हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। प्राची की ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। और गाइस, मुझे खांसी मतलब मेरा जुकाम सही हुआ ना, तो मेरे गले में प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा कफ़ हो गया है, तो उसकी वजह से आवाज़ थोड़ा ऐसा आ रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग। गाइस, मैं आज उठ तो 6 बजे ही गई थी, और क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जितना जल्दी हो सकता है जल्दी उठ के सुबह के टाइम में काम कर लेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। और मेरे पास तो आपको पता है कि दो बच्चे हैं, तो फिर जब वो उठ जाते हैं तो उसके बाद कोई काम नहीं हो पाता है। और बिकॉज़ अभी मैं न्यू मॉम हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है छोटे बेबी को, तो मुझे भी रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ही संभालना है, बच्चों को भी, घर को भी, सारा कुछ, तो मुझे भी रेस्ट लेना ज़रूरी है। और अभी बच्चियों की तो छुट्टी चल रही है, तो ज़्यादा स्कूल वगैरह जाना नहीं होता, बस हस्बैंड की ड्यूटी वगैरह रहती है, तो वो भी एक स्कूल जैसा ही है। मेरे को टाइम टू टाइम हर चीज़ करके देना पड़ता है। और बिकॉज़ अगर एक हाउस वाइफ है, अगर थोड़े से बच्चे बड़े हैं तो थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है, हम बैठ सकते हैं सुकून से। बिकॉज़ जो न्यू मॉम है ना, वो नहीं बैठ सकती, क्योंकि उनकी 24 हावर्स की ड्यूटी होती है। वो अगर काम से फ्री होती है तो उसका जो बच्चा है ना, छोटा सा, वो उसका वेट कर रहा होता है कि कब माँ मेरे पास आएगी। और लिटरली सच बता रही हूँ, मैं जब भी अपने बच्चे का फेस देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों नहीं है कि मैं उसको, मतलब वो, मैं काम करती हूँ तो वो देखता रहता है कि मेरी माँ कब मेरे पास आएंगी, कब मेरे पास आएंगी। और वो धीरे धीरे अभी बड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं उसको गोद में भी नहीं ले पाऊँगी। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होगा। जैसे कि चेस्टो भी बड़ी हो चुकी है, मैं उसे गोदी नहीं ले सकती, बिकॉज़ बड़े बच्चों को गोदी लिया भी नहीं जाता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है, ये स्ट्रगल है। तो गाइस, अभी 11 बज चुके हैं, और मेरा अभी टाइम, मतलब काम कुछ नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, बस खाने पीने का नहीं हुआ है, तो वही हम स्टार्ट करते हैं अभी। इधर मैंने दूध वगैरह ये निकाल के रखा हुआ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये दूध निकाल के रखा हुआ है, ये पहले से गर्म है, तो इसको मैं, इसका दही बना दूँगी। आजकल दूध पीने का भी टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, चाय, गर्मी इतनी बढ़ रही है तो चाय वगैरह तो पीते नहीं है, वो बंद कर दी है, इस वजह से दही जमा देते हैं। ये भी कल मैंने पूरा जमाया हुआ था, ये ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं ये वाला, ये पूरा दूध रखा हुआ है, इसको मैं जमा दूँगी दही। और कल पिया ये रुआवजा लेके आए थे, ये वाला, ये रुआवजा की बोतल लेके आए थे, तो आज मैं सोच रही हूँ कि लस्सी बनाऊँगी इसी से। तो चलो, अभी मैं काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस सॉरी, एक दिन शायद मैं लेट हो गई थी आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने में। आजकल इतने हौच पौच हो रखी है ना, इतना गर्मी, इतना ज़्यादा काम, अभी चेस्टो का एडमिशन वगैरह भी करवाना है, तो उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करने हैं, तैयार करने हैं। और जब हम छोटी क्लास में थे ना, तो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं था, और इतनी फ़ीस भी नहीं लगती थी। लेकिन आजकल छोटे बच्चे की अगर नर्सरी क्लास में भी एडमिशन करवाने जा रहे हैं ना, तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें चाहिए होते हैं, उनको पूरा कंप्लीट करना होता है, तभी एडमिशन हो सकता है। और फ़ीस का तो तुम पूछो ही मत, जितना हमने मतलब ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लिया था ना, उतना छोटे बच्चे का फ़ीस अभी लगता है, नर्सरी क्लास में फ़ीस लगता है। तो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है गाइस, सच में इतनी ज़्यादा जो महंगाई है ना, इतनी ज़्यादा ऊपर 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 होती जा रही है ना, कि भगवान जाने। मैं सोचती हूँ आगे आगे क्या होगा मेरा, प्रभु। पैसा तो बिल्कुल नहीं है, और खर्चे इतने ज़्यादा हो रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा। उफ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इधर गैस में आज लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। वैसे मैं सोचा था कि लौकी के कोफ्ते बना लूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना हैवी हो जाते हैं, और गर्मियों में ऑयली चीज़ खाई नहीं जाती। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रुआवजा वाली लस्सी, जो चेस्टू बार बार मांग रही थी, जो कल पिया रुआवजा लेके आए थे ये। तो मैं सोचा इसके बनाती हूँ। बस इसमें चीनी और दही और रुआवजा को डाल के ना ग्राइंड करना है, और थोड़ी सी आइस क्यूब डालना है, और रुआवजा को ग्लास में ऐसे करके थोड़ा सा फैला देना है ना, जिससे उसका, अगर आप देखोगे उठा के, तो उसका लुक अच्छा आता है, अच्छा दिखता है। मैंने अच्छे से ले नहीं पाया, क्योंकि देखो कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को कितना रुलाती हूँ मैं। लेकिन हर दिन वो ऐसा नहीं होता, हर दिन बहुत अच्छे से रहता है, कभी कभी ऐसे बिगड़ भी जाता है। बच्चों के मन का कुछ पता नहीं होता, और एकदम मैं उसे फीड भी नहीं करा सकती, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है।
तो पसीने वाला दूध हम एकदम से नहीं दे सकते। तो उधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और ये थोड़ी नाइट की सब्ज़ी रखी हुई थी और ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। आज मैंने कुछ नहीं बनाया, ये पापे टोस्ट वगैरह और थोड़ी सी नमकीन जो मैं और चेस्टू खा रहे हैं। चेस्टू ने तो नहा ही लिया था पहले, और आज काफ़ी दिनों बाद फूल लेके आए थे भैया, तो मैंने भगवान को चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे आसपास कहीं पे फूल मिलते नहीं हैं, तो डेली मैं भगवान को चढ़ा नहीं पाती हूँ, और एक फूल मुझे दी। और इधर गाइस मैं जा रही हूँ पार्लर पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं पार्लर नहीं गई हूँ। मेरी आईब्रो वगैरह और फॉरहेड वगैरह ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है, क्योंकि फ़ोन में तो दिखता नहीं है, हम सामने से देखते हैं तब मुझे दिखता है। तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरे बालों में मुझे ट्रिमिंग भी करवाना था। तो ट्रिमिंग मतलब इन्होंने मुझे समझाया कि ट्रिमिंग का मतलब वही होता है हेयर कट करना, और जो हम ट्रिमिंग समझ रहे हैं कि जो दो मुंह के बाल होते हैं उनको निकालना, उसको कुछ और बोलते हैं। मेरे सब्सक्राइबर को मेरे बाल बहुत पसंद आते हैं। मेरे पूछे मैं कट करा देते, बोले नहीं कट नहीं कराना है, बस थोड़े थोड़े करा लेना। जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, ऐसा होता है ना कि जो हमें प्यार करता है, जो चीज़ पसंद करता है, उस चीज़ की केयर करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि मेरे हेयर ज़्यादा कट नहीं करना, लेकिन वो नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप इतने नहीं निकलवाओगे तो फिर ये आगे ऊपर वाले भी बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, इतने तो आपको कटाने ही पड़ेंगे। वैसे मैं जल्दी से काटती नहीं हूँ और अपने घर पे ही काट लेती हूँ। तो ये मेरा फाइनल लुक है। आप लोग बताना, कोई मैंने ज़्यादा तो नहीं कटा दी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं अपने बाल बिल्कुल भी कट नहीं करती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो अभी कट चुके हैं, ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बुरा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप लोग बताना कि मैंने कहीं ज़्यादा छोटे तो नहीं करा दिए, और कटिंग कराया तो सही किया या गलत किया। तो यहाँ पे मैं वापस आ चुकी हूँ, और गाइस मैं बोल रही थी कि मैंने बाल कट करा लिए, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं कराए हैं। ज़्यादा तो नहीं कराए, फिर से बड़े हो जाएंगे। लेकिन वो अभी बोल मैं रही थी कि अगर आप करूँगी इतने नहीं ज़्यादा अच्छे से तो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पे चेस्टू और पिया भी डांस को लेके घूम रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं। और जैसे ही मैं घर आई थी ना गाइस, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली है, जो मैं आपको इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना, नेक्स्ट ब्लॉग, उसमें मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, कि मैं बता नहीं सकती। और शायद आप ये क्लिप देख के कोई अंदाज़ा लगा भी सकता है। अगर जो अंदाज़ा लगा सकता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो मतलब टाइम होता है ना, हम हाउसवाइफ़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम लोग के लिए तो कुछ ज़्यादा ही होता है। और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है। तो पर क्या करें, ये भी मुझे करना ही पड़ता है। और हम इतना खुशी, अपने दिल को हम कितना कंट्रोल, कितना मतलब मजबूत बनाते हैं ना, ये शादी के बाद पता चलता है। हम लड़कियां क्या क्या झेल लेते हैं, ये हमें खुद ही नहीं पता। हम कब लड़की से औरत बन जाते हैं, औरत से माँ बन जाते हैं, माँ से पत्नी, मतलब कितने सारे कर्तव्य जो होते हैं ना, वो एक साथ निभाते हैं। और जितनी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं, शायद इतना कोई भी नहीं समझ सकता। हम हर एक की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और अपनी फीलिंग्स को इतनी जल्दी बयां भी नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बस जो आज का ब्लॉग है, और मैं मतलब ये सामान जो रख रही थी ना, तो ये मेरे से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, इतने ज़्यादा ख्याल चल रहे थे ना, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं सो नहीं कर रही थी, मतलब तो इसको मैं खोले जा रही थी और ये मेरे से खुल ही नहीं रहा था। मतलब मैं इसको खोलते खोलते थक गई ना, फिर मैंने इसका पूरा नीचे वाला ढक्कन ही निकाल के उसके बाद फिर मैं उसमें करूँगी। और जो इस तरीके के छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, जो खाली हो जाते हैं, जैसे चेस्टू का, क्रीम का, पाउडर का, जॉनसन्स बेबी के, तो इनको ना मैं रख लेती हूँ, क्योंकि कहीं फिर आना जाना होता है या फिर छोटी छोटी चीज़ें लेके जानी होती हैं, तो इनमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं। जैसे कि अभी ये लोशन है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पिया यूज़ करते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो पूरा नहीं निकालती हूँ, आधा करके उनमें रख देती हूँ। तो फिर मैंने उसको पूरा खोल के और इसमें मैं करके रख दूँगी, क्योंकि वो मेरे से खुला ही नहीं। फिर मैंने खोला भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे लगा कि खुल जाएगा तो फिर मैं बंद नहीं कर पाऊँगी।
इस वजह से मैंने नहीं खोला। और ये वाला पॉन्ड्स का जो लोशन है ना, ये सर्दियों में, वैसे तो ये सर्दियों के लिए है, लेकिन अभी रखा हुआ है तो फिर मुझे लगा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए लगा लेते हैं। गर्मियों में वैसे वैसलीन वाला जो आता है ना, सनलाइट वाला, वो वाला यूज़ करते हैं, वो अच्छा रहता है टैनिंग के लिए, धूप के लिए। वैसलीन वाला, वही वाला यूज़ करना चाहिए जो पिंक कलर का डब्बा आता है। लेकिन मैं ज़्यादातर चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, मैं लोशन वगैरह भी बहुत कम करती हूँ। एक दिन मैं आपको अपना स्किन केयर का भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और क्या यूज़ नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे ब्लॉग में तो नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे पर्सनली मुझे पूछते हैं कि आप क्या लगाती हो फेस पे और हाथों पे, जो आपका फेस मतलब इतना क्लीन रहता है, मतलब बिल्कुल भी कोई भी दाग धब्बा नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पे मेरा सारा सामान हो चुका है, जो भी मुझे करना था वो सब रेडी हो गया। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।